हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि त्रिकोणमिति से है ना। और यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, है ना। एक साइड लेके चलेंगे और दूसरा लेके आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसका LHS यहाँ पर लिख देते हैं। ये है 1 माइनस साइन थीटा और बटे में है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। और हर का परिमेयकरण करना मतलब क्या होता है यहाँ से कि जो हर में लिखा है उसके विपरीत चिन्ह से, यानी यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देना, है ना। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि अंश व हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, ठीक है, इसके अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे। तो अब ये बनेगा इस प्रकार से। देखो पहले तो लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में है 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके अंश में गुणा कर रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा से और डिवाइड में भी 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अंश और हर दोनों में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा और दोनों का गुणा ही तो करना है। तो ऐसे में एक फार्मूला होता है ना कि अगर ए और ए सेम है, दो नंबर सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो उसका स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और वहीं पर अगर हम डिवाइड में देखें तो ये लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ऐसे में जो फार्मूला है वो होता है, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे में a माइनस बी है तो इसके लिए लिख दिया जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो a और b का ही तो स्क्वायर होता है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रखना है ना। इसको नहीं सॉल्व करना है क्योंकि हमें स्क्वायर लेके आना है। और डिवाइड में जो लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर में है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये वैसे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऊपर सेम रखना है, और ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अंश में जो लिखा है उस पर स्क्वायर लगा, जो हर में है उस पर भी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे जो फार्मूला है कि अगर a ऊपर है उस पर पावर m है और b नीचे उस पर भी पावर m है, तो ऐसे में a और b बटे में लिख दिया जाता है और पावर को एक बार लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर भी स्क्वायर था यहाँ भी था, तो दोनों को एक साथ लिख के ऐसे स्क्वायर लगा दिया गया। ठीक, अब ये जो कॉस थीटा लिखा है ये 1 के नीचे भी है, इसके नीचे भी है ना, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये लिखेंगे कि 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर वैसे रहा। ठीक है, अब यहाँ से दो फार्मूला और आएगा। एक तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक ना, और वहीं पे अगर हम बात करें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये टैन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 1 अपॉन कॉस को लिख देंगे सेक थीटा और माइनस साइन अपॉन कॉस को यहाँ पे आ जाएगा टैन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही देखो इसका RHS है, यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने LHS से RHS प्रूव कर दिया है। ठीक है।